वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आज एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फंडामेंटल चैप्टर का। दोस्तों ये वाला जो स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये हमारे असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर है 55 और ये वाला क्वेश्चन हमने पिक किया है डीके गोयल सर की बुक में। तो इसके अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं और ये भी हम फुल फ्लैज आपके साथ क्वेश्चन करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब भी फंडामेंटल का क्वेश्चन आता है आपको ऑलवेज रिमेंबर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, वहां से शुरू करना चाहिए। तो अगर हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट से देखते हैं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल, और भी लिखा है करंट अकाउंट। यानी यहां से एक चीज की क्लैरिटी है, करंट अकाउंट भी बनाना है। इट मींस आपकी कैपिटल्स हैं फिक्स मेथड है। फिक्स मेथड में पहले कैपिटल अकाउंट बनाया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है करंट अकाउंट। और आप देख सकते हैं आपके पास कैपिटल और करंट के दोनों बैलेंसेस दे रखे हैं और ये बैलेंसेस दे रखे हैं 1 अप्रैल। इट मींस ओपनिंग बैलेंसेस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रीड करना। क्वेश्चन नंबर 55। आइए चलिए आराम से चलते हैं। श्री एंड विवेक वर पार्टनर्स इन अ फर्म। प्रॉफिट की रेशियो दे रखी है 3:2। बैलेंसेस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट। 1 अप्रैल के बैलेंसेस दे रखे हैं श्रिया और विवेक के। क्रेडिट बैलेंस दिए होते हैं बट अगर नजर जाती है यहां पर तो विवेक का करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस दे रखा है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड में डाल देंगे, क्रेडिट होता तो क्रेडिट में डाल देते बस। यस, दिस इज कॉल्ड काइंड ऑफ ड्रॉइंग्स। आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा है, डीड की बातें आ गई। श्रिया को सैलरी मिलेगी 5,000 पर मंथ, यानी 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ गई 60,000। विवेक को कमीशन मिलेगा 30,000 पूरे साल का। ओके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 8% पर एनम, वेयर एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है 6% पर एनम। द ड्रॉइंग्स सिंपल ड्राइंग्स लिखी हैं, इसका मतलब ये कौन सी ड्राइंग्स होती हैं, दिस इज कॉल्ड ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। और उसी प्रॉफिट पर हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट। 15,000 ड्रॉ करे हैं 30 सितंबर को, वाइल विवेक ने विड्रू करे हैं 30,000 1 सितंबर को। नेट प्रॉफिट आपको दिया है और नेट प्रॉफिट के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड बिफोर मेकिंग अबव एडजस्टमेंट। सारी एडजस्टमेंट करने से पहले का प्रॉफिट है 1,20,000। तो आइए जरा मैं आपके साथ साथ यहां पर अकाउंट बनाते हैं, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बनाएंगे और नेक्स्ट पेज पे बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। और पेन कर लेते हैं चेंज। आइए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम यहां पे लिखते हैं नेट प्रॉफिट। सिंपल क्वेश्चन है, इसके अंदर कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है। नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,20,000। फिर आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दो हैं, एक है श्रिया और दूसरा है विवेक। इंटरेस्ट निकालना एक बार देख लेते हैं। श्रिया की थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर हम बात करते हैं श्रिया की, श्रिया ने 15,000 रुपए निकाले हैं और 15,000 रुपए निकाले हैं 30 सितंबर को। इंटरेस्ट का रेट था 6% और 30 सितंबर को निकाले हैं, इसका मतलब 6 महीने। और अगर बात करते हैं विवेक की ड्राइंग्स थी 30,000 पर भी हम निकालेंगे 6%। बट विवेक ने पैसे निकाले थे 1 सितंबर को निकालेंगे तो 7 मंथ्स का लगेगा आईओडी। तो जरा इसको चेक कर लेते हैं। 15,000 का 6% होता है और 6/12 आईओडी निकाल लेते हैं। 15,000 का 6% इंटू डिवाइड बाई 12, तो आईओडी इसका आ रहा है 450। और दूसरे का देखें 30,000 का 6% 1,800 इंटू 7 डिवाइड बाई 12, ये आ रहा है 1050। तो ये मैंने इन दोनों का इंटरेस्ट निकाल दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की कहानी खत्म।
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8% और 8% किसका देना है, ओपनिंग कैपिटल। ये रही दोस्तों कैपिटल। याद रखना कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाता है, करंट अकाउंट पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल श्रिया और विवेक 5 लाख का 8% 40,000 और 2.5 लाख का 8% 20,000। ओपनिंग कैपिटल पे मैंने क्या निकाल दिया, इंटरेस्ट। फिर हमें देनी है सैलरी। सैलरी सिर्फ हम दे रहे हैं श्रिया को, सिर्फ श्रिया को सैलरी दे रहे हैं 5,000 पर मंथ, 12 5 60,000। और कमीशन दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं विवेक को। कमीशन कितना है, 30,000। कमीशन है 30,000। क्वेश्चन हो गया खत्म। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लग रहा है बेटा, ऐसा आपको प्रतीत हो रहा है कि क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, कुछ बचा ही नहीं इसके अंदर। फटाफट टोटल करते हैं, प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर बांट देते हैं, कहानी हो गई खत्म। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है क्योंकि सीबीएसई के अंदर भी क्वेश्चन आ चुका है। इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो आपके पास जो टोटल प्रॉफिट है, अब आता है ट्विस्ट, 1,20,000 450 1050। ये आ रहा है टोटल 1,21,500। आपके पास टोटल प्रॉफिट है 1,21,500, बट अगर हम सारे एक्सपेंसेस की बात करें 40,000 और 20,000 60,000, 60,000 और 60,000 1,20,000 और 30,000। दोस्तों सारा कुल मिला के जो खर्चा है वो खर्चा आ रहा है 1,50,000। यहां से आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ गया, उस कॉन्सेप्ट का नाम है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। इट मीन सर क्वेश्चन देखने में तो बहुत आसान लग रहा था, बट अब आ गया ट्विस्ट। अगर प्रॉफिट कम है, प्रॉफिट है 1,20,000 और खर्चा है 1.5 लाख, तो मैं इतना खर्चा कर नहीं सकता। मेरा प्रॉफिट क्या है, कम है, इनसफिशिएंट है, मेरा प्रॉफिट कम है। और अगर मेरा प्रॉफिट कम है तो मुझे इन सब को भी कम करना पड़ेगा, अपने खर्चों को। ये मेरे सारे क्या हैं, एक्सपेंसेस। जितना मेरा प्रॉफिट है, मेरा प्रॉफिट है 1,21,500, तो मुझे उतने ही एक्सपेंसेस अपने कम करने पड़ेंगे। अब किस रेशो में करूंगा, 12th क्लास में मेन पॉइंट आता है किस रेशो में इसको हम कम करेंगे। तो रेशो आपके सामने दोस्तों, इसी रेशो में इस प्रॉफिट को बांट देंगे। जरा एक बार रेशो निकालें हम। ये इसको 10 से कर लेते हैं। ये आ रहा है 3, ये आ रहा है 6, ये आ रहा है 2 और ये आ रहा है 4। इससे छोटा होगा नहीं। इस प्रॉफिट को इस रेशो के अंदर हम बांट देते हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट है इनसफिशिएंट प्रॉफिट। मैं रिपीट कर रहा हूं, टोटल खर्चा आ रहा था 1.5 लाख, 150 का खर्चा था, बट मेरी पॉकेट में तो सिर्फ 1,21,500 है, तो मैं इससे ज्यादा तो मैं बांट नहीं सकता। तो मुझे इन सब खर्चों को क्या करना पड़ेगा, कम, और इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं इनसफिशिएंट प्रॉफिट। तो आइए जरा इस रेशो में बांट देते हैं 1,21,500। जरा टोटल करें, टोटल क्या आ रहा है रेशो का, 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 3 15। ये आ रहा है 6 4 10 15। इसको इस रेशो में बांटते हैं 1,21,500, 1,21,000 डिवाइड बाई 15, 8100। अब 81 इंटू 4, इसको मिलेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे। इसको मिलेगा 32,400, यानी इंस्टेड ऑफ 40,000 इसको सिर्फ आईयूसी मिलेगा 32,400। उसके बाद डिवाइड बाई 4 इंटू 2, इसको मिलेगा 16
22,200 सबको कम मिल रहा है। यहां पे देखो मैंने लिख भी दिया, सबको कम मिल रहा है। सैलरी की बात करते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू 6। सैलरी मिलेगी सिर्फ इसको मिलेगी 48,600, 60,000 नहीं मिलेगी, सिर्फ 48,600। और कमीशन, कमीशन मिलेगा इसको 24,300। और अगर मैं इन सब का टोटल करूं, इन सब का टोटल करूं तो 1,21,500 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं एक बारी। यस, 1,21,500 आ रहा है। तो करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन ये नहीं है, करेक्ट पी एंड एल अप्रोप्रिएशन है ये। तो इसके अंदर इतनी गहराई में जाके ये पता चला कि सर प्रॉफिट्स क्या हैं, इनसफिशिएंट। तो इसी तरह से कुछ कॉन्सेप्ट छुपे हुए होते हैं। अब बनाते हैं इसका फटाफट कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। बेटा बाकी क्वेश्चन में कुछ था नहीं, आइए जरा एक बार हम बनाते हैं कैपिटल। और ये आ गया दोस्तों आपके सामने कैपिटल अकाउंट और दूसरा आ गया करंट अकाउंट। क्यों? आपको पता है क्योंकि इसके अंदर मेथड था फिक्स कैपिटल, उसके अंदर दो बनते हैं कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। एस और विवेक, श्रिया और विवेक, ओपनिंग बैलेंस और करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस। जरा आइए चेक करते हैं एक बारी। मैं यहीं से चेक कर देता हूं, क्वेश्चन आपके सामने था। कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस इसका था 5 लाख और 2.5 लाख। ये वाली साइड होती है क्रेडिट, ये वाली साइड होती है डेबिट। आई रिपीट, डेबिट और क्रेडिट। करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे रखे थे। श्रिया का तो क्रेडिट बैलेंस दे रखा था 1 लाख, बट विवेक का दोस्तों डेबिट में बैलेंस दे रखा था टू बैलेंस बीडी। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस, और इसका बैलेंस दे रखा था डेबिट में 28,000। आगे लिखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। आइए जरा चेक करते हैं। क्वेश्चन के अंदर एडिशनल कैपिटल नहीं थी। अगर क्वेश्चन हमने ध्यान से देखा था तो एडिशनल कैपिटल नहीं थी, विड्रॉल ऑफ कैपिटल भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। सीधा आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग कितना आ गया? 5 लाख और कितना आ गया? 2.5 लाख। नीचे लिख देंगे टोटल। कैपिटल अकाउंट खत्म। अब आते हैं करंट अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ था, वापस चलते हैं जरा। अब आपको मेरे साथ साथ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 32,400 और 16,200। 32,400 और 16,200 लिख देते हैं फटाफट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 32,400 और 16,200। उसके बाद एक एक फिगर को बार बार हमें देखना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन सैलरी है 48 और 24,300। सैलरी और कमीशन 48 और 24। चलिए फटाफट देखते हैं। सैलरी मिली थी श्रिया को, 48,600। कमीशन मिला था विवेक को 24,300। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए तो पैसा बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं। यहां चलते हैं। ड्राइंग्स दे रखी थी उनकी, सिंपल ड्राइंग्स थी आउट ऑफ प्रॉफिट वाली। उसने निकाले थे द ड्राइंग्स ऑफ श्रिया की ड्राइंग्स थी 15,000 और विवेक की ड्राइंग थी 30,000। अलग अलग दिन निकाले थे पैसे। और उसके ऊपर आईओडी, आइए आईओडी जहां तक मुझे याद आ रहा है इसकी आईओडी थी 450 और इसकी आईओडी थी 1050। बाकी कोई लॉस बचा नहीं। लास्ट में बचा बैलेंस सीडी। तो आइए जरा टोटल कर लेते हैं। 1,32,400 और 48,000, तो ये हो गया 8 गए 40, 1,80,000, 1,81,000 आ रहा है टोटल। एक बार मैं चेक कर लेता हूं इसके अंदर। 1 लाख प्लस
32,400 प्लस 48,600, ये आ रहा है 1,81,000। माइनस करते हैं -15,000 -450, तो बैलेंस CD आ गई 1,65,550। ये आ गया आपका करंट अकाउंट का बैलेंस। उधर चलते हैं, यहां पर ज्यादा आ रहा है बैलेंस, इसका मतलब सर इसका बैलेंस बचेगा यहां पर बाई बैलेंस CD। यहां पर बच रहा है बैलेंस इस वाले का, इसका आ रहा है 28,000 प्लस 30,000 प्लस 1050, ये आ रहा है 59,050। 59,050 यहाँ भी लिख लेते हैं 59,050, और उसमें से माइनस करते हैं 16,200 माइनस 24,300, तो बैलेंस बच रहा है इसका फाइनली 18,550। तो ये मैंने आपका सारा का सारा क्वेश्चन खत्म कर दिया। एक बार प्रीवियसली चेक कर लेते हैं, 450 और 1050, प्रॉफिट बचा नहीं। क्वेश्चन के अंदर ड्राइंग्स खत्म, प्रॉफिट खत्म, क्वेश्चन हो गया दोस्तों खत्म प्रॉफिट की रेशो का। इस क्वेश्चन में एक बच्चे ने मेरे से डाउट पूछा था, क्या इस रेशो का कोई यूज हुआ? आंसर इज नो, क्योंकि व्हेनेवर प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, आपको कौन सी रेशो यूज करनी होती है? ये वाली रेशो। प्रॉफिट रेशो को यूज नहीं करते, बिकॉज वी आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट्स, वी आर डिस्ट्रीब्यूटिंग आईओसी सैलरी और कमीशन। तो रेशो भी किसकी होगी? आईओसी सैलरी और कमीशन की। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आज आपके साथ दोबारा से कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से डिस्कस करे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट कैसे बनाया जाता है, ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट क्रेडिट बैलेंस कैसे डाला जाता है, और मेन कहानी थी इनसफिशिएंट प्रॉफिट मींस प्रॉफिट कम है तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो नहीं सकते, और अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हैं तो आपको एक्सपेंसेस कम करने होते हैं। किस रेशो में? उसी रेशो में जिसमें आप उनको अप्रोप्रिएट कर रहे हो। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं। अलविदा दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और यूनिक क्वेश्चन के साथ। टेक केयर एवरीवन।